हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अपने घर में होंगे, स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो आपका स्वागत है टारगेट विद सुरेश बौद्ध के साथ में। आज हम एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे, टैक्सोनॉमी यानी कि नोमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम बात करते हैं भी टैक्सोनॉमी की कि टैक्सोनॉमी होता क्या है। ये एक साइंस की वो फील्ड या वो शाखा है जिसमें हम उस एनिमल्स के या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और उनको क्लासिफाई करते हैं, उसे कहते हैं हम टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो उस पर ज़्यादा गौर न करते हुए हम सीधा आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि टैक्सोनॉमी अगर हम बात करें लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के एग्ज़ाम के उसमें, तो टैक्सोनॉमी की जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट इसमें होती नहीं हैं। उसके आगे जितने पार्ट्स हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं। जैसे कि ये है पहला फर्स्ट, उसमें बोलेंगे फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये बोले जाते हैं कार्ल लिनियस, जो कि उनकी बुक आई थी सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे ज़्यादा फोकस किया था। तो उन्हें और फिर उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, किंगडम्स में उन्होंने डिवाइड किया था। तो उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, कार्ल लिनियस। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तो पहले तो सिर्फ दो किंगडम में डिवाइड किया गया था, प्लांट और एनिमल्स में। लेकिन जब ज़्यादा आगे डिस्कवर होते रहे, आगे आगे बात होती रही, तो रॉबर्ट विटेकर इन्होंने फिर उन्हें 5 किंगडम में डिवाइड किया था। वो हैं, पहले तो हमने दो में कर लेते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। ठीक, प्रोकैरियोट्स में आगे बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह हो गए, ये आगे आपके प्रोकैरियोट्स में। फिर आपके यूकैरियोट्स, ये आगे से आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्ट्स, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो मोनेरा में आगे आपके साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी कोई क्या बोलते हैं, कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है या कोई ऑर्गेनेल्स इनके नहीं होते हैं, तो वो आगे मोनेरा में। फिर आगे आपके प्रोटिस्ट्स यानी कि प्रोटोजोअन्स, डायटम्स, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर आगे आपके फंगीज, जिसमें आपके ईस्ट, फंगस, जितने फंगस होते हैं और ईस्ट वगैरह ये आगे फंगी में। प्लांटी में आपके पूरे प्लांट्स आ गए। एनिमलिया में आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी एनिमलिया में आ गए। अब हम इसमें बात करते हैं प्लांटी एंड एनिमलिया की, यानी एनिमल्स और प्लांट्स की। तो एनिमल्स में आपको हम उन्हें डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। ठीक, पैराजोआ में आ गया आपकी पॉरीफेरा, ये क्लास फाइलम आता है इसमें पॉरीफेरा, जिसमें कि हमारे सारे स्पॉन्जेस वगैरह आ जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है इसमें यूमेटाजोआ, जो कि हमें काफ़ी वास्ट डिफ्रेंशिएट किया गया है। जो हमारा एग्ज़ाम होगा, एलईओ का जो एग्ज़ाम चलेगा, उसमें काफ़ी सारा फोकस जो रखा जाता है वो यूमेटाजोआ पर ही रखा जाता है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो यूमेटाजोआ से ही आते हैं, क्योंकि सारे जो मोस्ट क्लासेस हैं या जितने भी सब फाइलम वगैरह जितने भी हैं वो सब यूमेटाजोआ के अंदर ही आते हैं। जैसे पहले 3 आ गए, ये 3 डिवाइड किए गए हैं सिलोम के उस पर, यानी सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी प्रेजेंट है नहीं है, कैसी है, उस हिसाब से 3 में डिवाइड किया गया, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। एसिलोमेट यानी कि जिनकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। सीडोसिलोमेट जैसे कि नाम से पता चला, सिलोमेट यानी कि बॉडी कैविटी, एंड सीडो यानी कि नकली या झूठी। तो यानी कि जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो है लेकिन एक जिसे आइडल बॉडी कैविटी कहते हैं वो नहीं होती है, तो वो आ गया आपके सीडोसिलोमेट में। फिर आ गया आपके सिलोमेट यानी कि जिनकी बॉडी कैविटी, डिफाइंड बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। तो एसिलोमेट में आके आपको फिर 3 फाइलम में डिवाइड किया गया है, सिलोन्ट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीस। ठीक, सिलोन्ट्रेटा में आके आपके हाइड्रा और जितने भी कोरल्स आते हैं ये सब का आपका आगे सिलोन्ट्रेटा में। देन आ गया आपका टीनोफोरा। टीनोफोरा में आपका आ गया वीनस गर्डल, वीनस गर्डल से हम सेस्ट्रम कहते हैं, ये आ गया आपके टीनोफोरा में। देन है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस, जिसमें हमारे सारे फ्लैटवर्म्स आ गए, ये फ्लूक्स वगैरह आ गए, ये सारे हमारे आगे प्लेटीहेल्मिन्थीस में। देन है ये सेकेंड ग्रुप है सीडोसोलोमेट। तो सीडोसोलोमेट में आपका फाइलम आ गया नेमाटोडा। नेमाटोडा यानी जिसमें हमारे सारे राउंड वर्म, एस्केरिस वगैरह नेमाटोडा में आ जाते हैं। अब है फिर हमारा थर्ड सिलोमेट,
सीलोमेट को फिर हमने डिवाइड किया है एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। एनेलिडा में आपके आगे सैंडवर्म, लीच वगैरह जितने भी आते हैं, निरीज, ये जितने आ गए, ये आ गए आपके एनेलिडा में। देन है आपका मोलस्का, जिसमें गार्डन स्नेल्स, ऑक्टोपस, ये सब आ गए आपके मोलस्का में। देन है आर्थ्रोपोडा, इसमें हमारे सारे कीट पतंगे जितने भी हैं, कीड़े मकोड़े, सब हमारे आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। कैंसर, सेंटीपीड, मॉस्किटो, फ्लाइज, बटरफ्लाइज सारे हमारे आगे आर्थ्रोपोडा में। देन नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में हमारे आगे स्टारफिश, सी कुकुम्बर, ये सब हमारे आगे इकाइनोडर्मेटा में। देन है हमारे पास हेमिकॉर्डेटा, इसमें हमारे जितने भी अकॉर्न वॉर्म्स आते हैं वो सारे हमारे आ जाते हैं इकाइनोडर्मेटा में। देन द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हमारे दो वास्ट ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को फिर हम डिवाइड कर देते हैं दो सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक, यूरोकॉर्डेटा में आ गया हमारे आपके ट्यूनिकेट्स जितनी बातें, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स जिन्हें कहते हैं, ट्यूनिकेटा वगैरह, ये आ गया हमारे यूरोकॉर्डेटा में। और ब्रैंकियोस्टोमा वगैरह, ब्रैंकियोस्टोमा आ गया हमारा सिफेलोकॉर्डेटा में। ठीक, सिफेलोकॉर्डेटा यानी कि सिफेलिक कैविटी में ही, सिफेलिक रीजन में ही उनकी कॉर्डेट प्रेजेंट होती है। ठीक, और यूरोकॉर्डेटा यानी कि उनकी कॉर्डल रीजन में ही सिर्फ, या क्या कह सकते हैं उनको, ये फॉल्स कॉर्डेट इसमें प्रेजेंट होती है। देन हमारा आ गया वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हमने दो में डिवाइड किया है, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में हमारे आ गए जॉलेस फिशेज जितनी आती हैं हमारी, जिन्हें हम क्लास में आती हैं, जो क्लास में आती हैं साइक्लोस्टोमेटा क्लास में आती हैं जॉलेस फिशेज, वो सब हमारी आ गई एग्नेथा में। नेथोस्टोमेटा में फिर हमको डिवाइड, जो हमारे 5 मेन क्लासेस हैं, पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एवीज एंड मेमेलिया। मेमेलिया में हमारे सारे मैमल्स आ गए, जितने जानवर आ गए। ठीक, फिर आगे एवीज में हमारे सारे बर्ड्स आ गए। रेप्टाइल्स जितने भी हमारे वो रेप्टीलिया में आ गए। एम्फीबिया में हमारे कहने की जो पानी में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, वो एम्फीबिया में आ गए सारे के सारे, मेंढक वगैरह। और देन है हमारा पिसीज में फिर हम उसको दो में डिवाइड कर लेते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस तो हो गई हमारी कार्टिलेजिनस बोन फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस जिसमें शार्क, स्टिंगरेज वगैरह आ जाती हैं हमारी। और ऑस्टिक्थिस में आ गया हमारी बोनी फिशेस कहते हैं, यानी कि जिन फिशेज में स्केल्स, जिनकी बॉडी के बाहर स्केल्स होती हैं, तो वो आ गई हमारी बोनी फिशेज में। इसमें हमारी सारी फिशेज, मोस्टली सारी फिशेज हमारी इसी में आती हैं, बोनी फिशेज में आती हैं। तो ये तो एक छोटी सी बात रहेगी कि हमारी जो हमारा एनिमलिया ग्रुप है उसे हमने किस तरह से, किंगडम को किस तरह से डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। फिर इसके अंदर मैमल्स के अंदर भी बहुत सारे सब क्लासेस, फैमिली, जेनेरा वगैरह हैं। एवीज में भी ऐसा, रेप्टिली में, एम्फीबिया में, उस पर इतना ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम पे इतना ज़्यादा, इतना डीप नहीं आता, इसमें मोटा मोटा इसमें इसी में आता है। जैसे कुछ कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्टिक्थिस में कुछ हो गया बीच में, इसमें आगे बताऊंगा मैं आपको कि क्या हो सकता है इसमें, इसका बताने का मेरा मतलब क्या है। ठीक, आगे हमारा है अब सेकेंड किंगडम है प्लांटी, जिसे हमने सिंपल से दो भागों में डिवाइड किया है, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी में हमारे सीड बेयरिंग प्लांट्स वगैरह आ गए, और क्रिप्टोगेमी जो विदाउट सीड वाले आ गए। तो क्रिप्टोगेमी का हमने 3 उसमें डिवाइड किया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में हमारे सारे एल्गी वगैरह, स्पाइरोगायरा एल्गी जितनी हमारे आती हैं वो थैलोफाइटा में आ गई। ब्रायोफाइटा में हमारे मॉसेस ज़्यादा, मॉस बोल सकते हैं हम इनको, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा दोनों मॉसेस में आते हैं, लेकिन डिफरेंट होता है थोड़ा सा उनमें। तो ब्रायोफाइटा में जैसे रिक्सिया वगैरह आ गई, और टेरिडोफाइटा में मार्सिलिया एक मॉस होती है वो आ गई। तो और फेनेरोगेमी को हमने डिवाइड किया है फिर दो, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हमारे पाइनस आ गए, और एंजियोस्पर्म को फिर हमने दो में डिवाइड किया है, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। ठीक, मोनोकोटिलिडन्स में आपके ऑर्किड्स, पाम, बम्बू वगैरह आ गए, यानी कि जिनके सीड के बाहर सिंगल कॉटिलेडन होते हैं, यानी एक बीजपत्री होते हैं। डाइकोट यानी द्विबीजपत्री हो गई, जिसमें हमारे शर्ब्स, ट्रीज़, गार्डन प्लांट्स वगैरह, रोजेस जितने हमारे आते हैं वो सब हमारे आ गए डाइकोटिलिडन्स में। फिर इनको हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो एक चीज़ का उसमें ध्यान रखिएगा, कहीं आपको अगर क्लासेस और
फैमिली में डिफ़र करना हो तो जहाँ ए, एल, ई और एस लगा हो ये आपका आ जाता है क्लास में, ठीक है। और जहाँ पर हमें लिखा गया हो ए, सी, ई, ए, ई, जहाँ पर हमारा ए, सी, ए, ई लिखा गया हो, यानी कि ये मैं बताता हूँ आपको, ए, सी कट, ठीक है, वो आते हैं हमारे फैमिली में। तो अब ये तो रह गई हमारी क्लासिफिकेशन की प्लांट और एनिमल्स की बात। तो अब इसे बताने का मतलब क्या था, इसके बताने का सिंपल सा मतलब था कुछ तो हमारी कनेक्टिंग लिंक्स होती हैं। आपने सुना होगा कुछ कनेक्टिंग लिंक्स होती हैं, चाहे वो प्लांट्स एनिमल्स के बीच में हो या किसी दो ग्रुप्स के बीच में हो, किसी दो फाइलम के बीच में, किसी दो क्लास के बीच में हो, तो वो आती है हमारी सारी कनेक्टिंग लिंक्स को। इनके क्वेश्चंस की आपके इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि विच एनिमल इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दैट सो दैट, जो भी उनका ऑप्शंस आएंगे उसमें आ सकते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा वायरस। ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। देन है यूग्लिना, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इसमें मैं सारे को कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी कनेक्टिंग लिंक्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि इस एग्ज़ाम में आने के कुछ चांसेस हैं, जिनके जो कि आने के काफ़ी टाइम आ जाते हैं, तो उन्हीं को मैंने इसमें कवर किया है। ज़्यादा नहीं है, 10-15 के आसपास है। फिर है एक्टिनोमाइसीटीज़, जिसे कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि है क्या। तो इसे बैक्टीरिया एंड फंगाई के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक माना गया है कि ये बैक्टीरिया और फंगाई के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। देन आ गया हमारे पास रिकेट्सिया को बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना गया है, क्योंकि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़, बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज़ और वायरस की प्रॉपर्टीज़, दोनों की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। देन है ब्लेनोग्लॉसस, ये हमारे एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स के बीच की क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक है। अब इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स के बीच की अगर बात की जाए कि ये कैसे वो कनेक्टिंग लिंक है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, कुछ इसके कैरेक्टर शो करता है जो कि इकाइनोडर्म्स के होते हैं, और कुछ कैरेक्टर एक लाइफ के बाद उसमें वो कैरेक्टर कॉर्डेट्स के कैरेक्टर शो करता है, ठीक। फिर है आर्कियोप्टेरिक्स, ये तो लगभग सभी ने सुना ही होगा कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच का, जुरासिक एरा का फेमस बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच का उड़ने वाला क्या बोलते हैं, उड़ने वाला डायनासोर कह सकते हैं, वो था, ठीक है। देन है किमेरा, ये इसे रैटफिश कहते हैं। अब ये बात आ गई कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। मैंने आपको एनिमलिया के क्लासिफिकेशन में स्पीसीज़ को दो ग्रुप में बांटा गया था, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस यानी कार्टिलेजिनस फिश एंड ऑस्टिक्थिस यानी कि बोनी फिश। तो किमेरा है कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस यानी कि बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश के बीच का कनेक्टिंग लिंक। साइकस आपका टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। क्लब मॉस, ये ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। वैसे डकबिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटेटर, ये हैं आपके रेप्टाइल्स एंड ममीलिया यानी मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक। ये दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। लैटिमेरिया एंड लंग फिशेस, ये फ़िश और एम्फीबियंस जितने भी हैं उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है कि हाँ, आपकी जब फिश एम्फीबियंस की ओर इवेलुएट हुए हैं तो इवॉल्व हुए हैं, तो किस तरह से वो कुछ कैरेक्टर्स नए आए हैं, कुछ पुराने कैरेक्टर्स गए हैं, वो इन दोनों में शो करते हैं। लास्ट है आपके पास एक स्पेनोडॉन, ये कि आपने काफ़ी सारे बार घर के आसपास देखा होगा, ब्लैक कलर का छिपकली के टाइप का, बहुत ही चमकीला सा एक छिपकली की तरह घूमता है, जो कि एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको, वैसे तो सारे क्लियर हो ही गए होंगे, लेकिन बाई चांस अगर कुछ क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया, उसके आंसर आपको फास्ट से फास्ट दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, एनिमलिया के क्लासिफिकेशन एंड प्लांटिका क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कनेक्टिंग लिंक्स को याद करने के लिए कि हाँ, कौन सी कनेक्टिंग लिंक्स या कौन सा सब फाइलम या कौन सी क्लास, कौन से किंगडम के बीच में कौन कौन से एनिमल्स या जो भी हैं वो किस तरह से उनको बीच में कनेक्ट कर रहे हैं।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और ध्यान रखिएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं कनेक्टिंग लिंक्स वाले इस एलईओ की एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू, सी यू लेटर नेक्स्ट क्लास।